प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, जो मैं आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले दोस्तों। अगर आज की क्लास को आप ध्यान पूर्वक कंप्लीट देख लेते हो ना, तो इस एक ही क्लास में से आपके परीक्षा के अंदर 15 से 20 प्रश्न इस एक ही क्लास में से आने वाले हैं। तो याद रहे, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होने वाला। क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे पूछा, चोंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ, चोंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली या आपके नाक? चलो जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है चोंप एक प्रकार का आभूषण होता है और चोंप आपके दांत का आभूषण है, तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई थी? बताओ, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई थी दोस्तों? सभी को आपको कमेंट कर देना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। आप सबका आंसर आ रहा है कि राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना की जो बात हो रही है ना, 1925 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1925 आप यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राठी बोली कहाँ बोली जाती है? बताओ, राठी बोली कहाँ पर बोली जाती है? मेवात क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है या आपके वागड़ क्षेत्र है? दोस्तों क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। बात हो रही राठी बोली की, और राठी बोली का संबंध आपके मेवात क्षेत्र से रहेगा। कहां से रहेगा? मेवात क्षेत्र से रहेगा। ऑप्शन जो है बता रहे हो ना, आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1920 है, 1919 है, 1918 या 1917? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी है, जितने भी दोस्त है, आप उन सबके साथ क्या कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप राजस्थान जीके में आपका 0 लेवल है ना, तो मैं 0 से हीरो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जीके की जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलो यहां पर आपका आंसर है 1917। क्या बता रहे हो? यहां पर आपका आंसर है 1917, यानी कि डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। टेराकोटा मोलेला, बादला जयपुर है, नमदा टोंक है, उस्तागला बीकानेर। यानी कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और चारों में से कौन सा मिलान नहीं हो रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता दिया? वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ पर आंसर है कि गुरुजी बादला का संबंध जयपुर से नहीं रहेगा, तो कहां से होगा गुरुदेव? बादला का संबंध आपके जोधपुर से रहेगा। ठीक है। बादला एक प्रकार की जिंक की बोतल है जो पानी भरने के काम में आता है। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन असंगत है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर दिया हुआ है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है? केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है? तेजाजी, मेहाजी, गोगाजी या आपके मल्लिनाथ जी? जल्दी से बताओ। केसरिया कंवर है किस लोक देवता के पुत्र है दोस्तों? प्रश्न को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात हो रही केसरिया कंवर जी की, तो यहां पर आप सभी का आंसर में देख पा रहे हो और आप गोगा जी बता रहे हो। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या है? तो केसरिया कंवर है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आ चुका है, असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। सुगाली माता पाली, संग्राही माता जैसलमेर है, जैन माता सिकर है, अंबिका माता उदयपुर है? जल्दी से बताओ। असंगत का चयन आपको करना है और यहां पर सभी का आंसर आए। हाँ, वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। और यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है ना,
सबका आंसर मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहा हूँ संक्रांति माता का संबंध जैसलमेर से नहीं रहेगा, संक्रांति माता का संबंध आपके सीकर से रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन फिर से आप राइट हो जाएगा, असंगत वाला बताना था। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, दधिमती माता सॉरी दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? बता दो भाई, प्रश्न को समझो। दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़कर क्लासेस देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से डेली राजस्थान जीके की क्लासेस करवा रहा हूँ। चलो भाई, क्या बता दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कि दधिमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। कहाँ पर है? गोट मांगलोद नागौर के अंतर्गत है। ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है काजलियो गीत। काजलियो गीत है किस अवसर पर गाया जाता है? बताओ, काजलियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बता दो। काजलियो गीत एक प्रकार का है और ये आपके गीत कहाँ पर गाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कि विवाह के अवसर पर। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर है काजलियो गीत गाया जाता है। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरी देवी का संबंध है किस किसान आंदोलन से है? किशोरी देवी का संबंध है किस किसान आंदोलन से दोस्तों? दुधवा खरा किसान आंदोलन है, चंद्रावल किसान आंदोलन है, कटाराथल किसान आंदोलन है या बेगू का आंदोलन? चलो रे लाडलो, जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? यहां पर बता रहे हो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की थी? 1921 से, 1925 से, 1927 से या 1930 से? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़े हुए ना, अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर देना भाई, ठीक है। 1927 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1927 आप बता रहे हो। 1927 आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के राणा कुंभा के बाद, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना था दोस्तों? बताओ। सांगा, रायमल, उद्दा या आपके मोकल? अरे लाडलो, प्रश्न मोस्ट है। बात क्या पूछी? कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, महाराणा कुंभा जना, कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने की थी। किसने की थी? कुंभा की हत्या उदा ने की थी। तो जब पिता की हत्या पुत्र ने की थी, यानी कि उदा कौन था? उदा कुंभा का पुत्र था और कुंभा उदा का पिता था, लेकिन फिर भी उदा ने कुंभा की हत्या की थी, क्योंकि राजगद्दी में बैठने के लिए कुंभा की हत्या उदा ने कर दी थी। तो जब कुंभा अपने पिता को मार दिया तो उस जगह कौन बैठा? उस जगह उसका पुत्र उदा बैठा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो गया। चलो, इसी कारण से मेवाड़ का पितृहंता, क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसने की? एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसने की? कुंभा, व्यास, राजशेखर या आपके जयदेव? बताओ। एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसने की थी? क्या बता रहे हो? कान्ह व्यास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कान्ह व्यास आप बता रहे हो, यानी कि जो साथी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हैं सही है। अगला प्रश्न देख लो। छोटा नागपुर बिठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई। छोटा नागपुर बिठार की सबसे ऊंची चोटी बताओ। अमरकंटक, कलसुबाई, पारसनाथ हिल या आपके महेंद्र गिरी? बिल्कुल आप सभी के आंसर आ रहे। आंसर सभी साथियों में देख पा रहा हूं, छोटा नागपुर बिठार है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आए पार्श्वनाथ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पार्श्वनाथ हिल बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो सी बताया ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है बाबा बोधन पर्वतीय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? बाबा बोधन पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, सभी विद्यार्थी यहाँ पर मैं कमेंट लिख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहे हो कर्नाटक के पठार क्षेत्र में, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है दोस्तों? कोटा, जयपुर, उदयपुर या आपके राजसमंद है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा दो। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? वेरी गुड, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है। और बात हो रही कथोड़ी की। कथोड़ी का संबंध रहेगा आपके उदयपुर से। कहां से रहेगा? कथोड़ी का जो संबंध रहेगा यह आपके उदयपुर से रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो ना, सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध प्रथा पर रोक कब लगी थी? राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1833 से, 1841 से, 1844 से, 1856 है? बताओ, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध प्रथा पर रोक कब लगी थी? क्या बता रहे हो? 1833 बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 1833 बता रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सभी का से हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताओ, उड़िया का पठार किस जिले में? दोस्तों आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, क्या बता दिया? बात हो रही उड़िया का पठार। और उड़िया का जो पठार है ना, ये कहां पर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सिरोही बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सिरोही आप बता रहे हो। जो भी लाडले सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्य रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? साहित्य रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, मणि मधुकर, विजयदान देथा या माणिकलाल वर्मा? बताओ भाई, साहित्य रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी साथियों के आंसर में देख पा रहा हूं। वेरी गुड, क्या बता दिया? यहां पर बता रहे हो मणि मधुकर। क्या बता रहे हो? मणि मधुकर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में? अरे लाडलो, हारे का सहारा बाबा, खाटू वाले का जयकारा लगा दो रे। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे, खाटू वाले का जयकारा लगा दो भाई, खाटू श्याम का। देखता हूं भाई कौन कौन साथी खाटू वाले को प्रेम करते हैं। आज जयकारा कौन कौन लगाएगा भाई? मैं तो चाहता हूं जितने भी साथी इस क्लास में ना, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं, जितने कमेंट होने चाहिए खाटू वाले का नाम। ठीक है, हारे का सहारा बाबा खाटू वाले। इस बार आपको नैया पार लगा देंगे भाई। सीईटी का एग्जाम है ना, नैया पार लगा देंगे भाई। बिल्कुल एक नाम खाटू वाले का हो जाए। और ये आप कमेंट करके बता दो, होमवर्क वाला प्रश्न है और साथ में जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? जोधपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या के कोटा? चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। कैसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ को कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? 5 है, 8 है, 10 है या आपके 12? बताओ, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो यहाँ पर आप सभी के आंसर में देख पा रहा हूं और यहाँ पर आप बता रहे हो 5। क्या बता रहे हो? 5 बता रहे हो। ऑप्शन ए सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ, होली का त्योहार है कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी कमेंट करेंगे, बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? प्रत्येक साथी को इसका आंसर आना चाहिए। होली का त्योहार आपके फाल्गुन माह में मनाई जाती है। ठीक है, और फाल्गुन में आपके ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कट हो गया। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। डी यहाँ पर राइट हो गया।
चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़ है, गिरवा, गुरु शिखर है या आपकी दिलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपको बता देना है। बिल्कुल आप सभी साथियों का आंसर मैं देख पा रहा हूं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ चंपानेर की संधि कब हुई थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। जितने भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं, अपने इस क्लास को लाइक तो नहीं किया ना? मत करो भाई, कोई बात नहीं, लाइक नहीं करना आपको। चलो 1456 आप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1456 आप बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन ए फोर है। अरे ए फोर आबू बाबा। अगला प्रश्न लिख लो। पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या के भाद्रपद पूर्णिमा? बताओ पुष्कर मेला कब लगता है दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है। और बात हो रही पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन बी सबका से हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बेरार सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बेरार सभ्यता का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा या आपके भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात हो रही है बेरार सभ्यता की, और बेरार सभ्यता का संबंध रहेगा जयपुर से। क्या से रहेगा? जयपुर से रहेगा। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे हैं, ऑप्शन जे बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाय, ज्ञानक है, सोमदेव है या विश्वरूप है? तो पृथ्वीराज रासो जो ना, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाय ने की। और पृथ्वीराज विजय है, विजय की रचना ज्ञानक ने की। किसने की? ज्ञानक ने की थी। ठीक है ना? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। रायरा रायरा भाव राते गया, यह कहावत किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? रायरा भाव है राते गया, यह कहावत किस दुर्ग के लिए है? झालोर का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या आपका जूनागढ़ का दुर्ग है? जल्दी से बताओ। रायरा भाव राते गया, यह कहावत किस दुर्ग के बारे में कही गई है? चलो अरे लाडलो बता दो, क्या बता रहे हो? ये आपका झालोर का दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही है। अगला आप लिख लो। गजनेर झील किस जिले में स्थित है? बात हो रही है गजनेर झील किस जिले में स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, आपने फॉर्म भर दिया है, डर तो लग रहा है कि गुरुजी एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं। मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों का सिलेक्शन ई बुक बना दिया। 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, सिलेक्शन के 100% मेरी गारंटी। गुरु जी ये 5000 प्रश्नों का जो आप ई बुक बता रहे हो ना, ये हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का आपको प्राइज लगेगा। प्राइज सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का होने वाला, और मात्र इसका प्राइस है 99 रुपये का, 99 रुपये। और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो सबसे पहले। 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों वाला सिलेक्शन ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करो और अभी से पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, 99 कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप एक बार 99 रुपये खर्च करोगे, 3 साल की वैलिडिटी होने वाली है। आप 3 साल तक आगामी भर्तियों में शामिल हो पाओगे। और याद रहे, अगर आप 3 साल तक हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, तो आप 3 साल में कोई ना कोई सरकारी नौकरी निकाल लोगे।
तो अभी आप 99 पे मत देखो, सीईटी का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। चलो आपको जो अच्छा लगे करना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा रही लेना नहीं लेना, वो सब के लिए अपना अपना परफॉर्मेंस रहे। मैंने अपनी राय बता दी कि आप पढ़ लो, और आप चाहो कि नहीं गुरुजी हम तो बुक से पढ़ रहे हो, वो अच्छी बात, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गजनेर झील की बात हो रही जो आपके बीकानेर में, ऑप्शन बी सही है। अगला आप देख लो, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में? सरिस्का अभ्यारण्य की बात हो रही है, और ये सरिस्का अभ्यारण्य है, ये आपके अलवर जिले में, ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखेगा, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील कहाँ पर है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके बाड़मेर? कायलाना झील का संबंध कहाँ से रहेगा? जोधपुर से। कहाँ से रहेगा? जोधपुर से रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व ये आपके जयपुर की है, ठीक है। 595 कुछ या 94 ऐसी है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो, ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ग्रेनाइट के लिए आपका रहेगा जालोर। कौन हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। चलो भाई जालोर ही बता रहे हो। अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही है, कमेंट करो। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है, या 35 में से 35 आपकी सही है, कमेंट करो। और अब आप जल्दी से अगली क्लास में जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे करवा रहा हूँ। वहां पर मैंने आज आपके लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करवाई है। तो जल्दी से आ जाओ भगवती क्लासेज में, मिलेंगे। जो मोबाइल की स्क्रीन में चैनल का नाम सो रहा है ना, यही नाम सर्च करके आना आपको।